अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपको मेरी इन वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा एक फ़्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो इस साल का नया फ़्रॉड है और ये इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। माज़रत चाहता हूँ, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमें हर सूरत में एक्सपोज़ करना है और लोगों को इस फ्रॉड से बचाना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। आपका तल्लुक़ अगर पाकिस्तान से है, इंडिया से है, नेपाल से है या बांग्लादेश के है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है और जो चाहे आईफोन है या चाहे वो एंड्रॉयड है, तो उसमें अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो और आप रहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप के कंट्री में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में कहीं में, तो फिर आपको यह वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान से मैं बचाऊँगा आप लोगों को। आप दोस्तों, वीडियो मैं बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड के हो क्या रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर बहुत सारा ऐसा एक स्कैंडल पकड़ा गया जो कि IRS के नाम से लोगों को कालें करता और उनसे पैसे बटोरता। IRS जो है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है अमेरिका का, जो टैक्स इकट्ठा करता है और बड़ा हैबतनाक और यानी कि एक रोब वाला अदारा है। उसका नाम ही काफ़ी, उसके नाम की किसी को कॉल आ जाए तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें इतने पैसे देने हैं, फौरी तौर पे जनाब जो है हमें पैसे अदा करो। हालांकि IRS कभी भी कॉल नहीं करता, वो हमेशा पहले लेटर लिखता है फिर कानूनी कार्रवाई करता है, मगर लोग क्योंकि डरे होते थे। और ये है कि लोग, वो जो बंदा कॉल करता था वो अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी जानता था और उसको बोलता था कि अभी फौरी तौर पे तुमने इतने $1000 या इतने $100 या इतना है, फौरी तौर पे जाओ, वेस्टर्न यूनियन पे जाओ, वहाँ जाके पे करो फ़ौरन जाके, वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो दोस्तों, लोगों ने हज़ारों डॉलर इस तरह ज़ाया किए। ये पिछला स्कैंडल था और फिर वो पकड़ा गया। जब उसका IP एड्रेस देखा गया, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कालें कहाँ से आ रही, तो पता चला कि इंडिया से कालें आ रही। मेरा मतलब इंडिया को बदनाम करना नहीं है, यह आप ज़हन में रखें। अगर आप इंडिया में हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये हर कौम, हर मुल्क में होते हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट ये कि वो स्कैंडल पकड़ा गया और लोगों ने सुख का सांस लिया और जो लोगों के पैसे बेचारे के, कई लोगों को तो जमा पूंजी थी, हज़ारों डॉलर जो है, किसी के पास 10,000 20,000, वो सब के गए। तो वो फिर इंडिया में वो स्कैंडल पकड़ा गया। अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट से रब्ता किया, खैर वो पकड़े गए। अब एक नई चीज़ आ गई है, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको लूटा जा रहा है। अब वो कैसे लूटते हैं, अब आपको बताता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, इस वीडियो बनाने से पहले मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए और उसका जो नंबर था वो डायलिंग कोड वो 91 था, यानी कि वो नंबर जो था मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं था, अननोन नंबर के साथ, यानी कि अनसेव नंबर था, अननोन तो नहीं था। तो मैंने कहा भी ये तो इंडिया का डायलिंग कोड है, तो इंडिया से कोई मुझे मैसेज कर रहा है। मैंने कहा हो सकता है व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप शुप होते हैं तो उसमें कर देते हैं। वो बंदा मुझसे मदद चाह रहा है, यानी कि कह रहा है कि आप मेरी मदद करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा पता नहीं कोई दोस्त यार होगा, वो इंडिया गया होगा, उसने नया नंबर लिया होगा, नई सिम ली होगी, तो उसमें मुझे कॉल की होगी उसने या मैसेज किया होगा। तो फिर वो जनाब है उसने कॉलें करनी शुरू कर दी, 2 बंदों ने। तो मैं इसी तरह वक्त गुजरता गया और कोई मसरूफ़ था। वैसे आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से हम घर पे ही होते हैं, पिछले 3 महीने से घर पे ही हैं। तो हुआ ये कि दोस्तों, दूसरे दिन मैं घर जा रहा था, वॉक कर रहा था रोड के ऊपर, तो मुझे कॉल आ गई इंडिया से। मैंने फ़ौरन उठाया, मैंने कहा हेलो जी जनाब कौन? वो बोलता है अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला वालेकुम अस्सलाम। तो कहता भाईजान मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं सैयद हूँ, ये है वो है फ़लाँ है। सैयद दोस्तों वो होता है जो हमारे नबी की औलाद में से होता है, उसको बोलते हैं सैयद। तो ये मुसलमान के लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है कि सैयद जो है उसको थोड़ा, मगर ये ब्राह्मणों की तरह नहीं है कि ब्राह्मण है तो सर पे बैठा लो। सैयद के ऊपर उसी तरह कानून लागू होते हैं। अगर वो सैयद कोई गलत काम करेगा तो उसको सज़ा दी जाती है। यहाँ पे इस्लाम में ये है, वो नबी की औलाद होना और बात है, मगर कानून तोड़ना और बात है। तो उसने बोला कि मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने बोला भाई ठीक है, आप कौन हैं, तो आपको मेरा नंबर किसने दिया? उसने बोला कि मैंने ग्रुप के अंदर, आप थे एक व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके अंदर मैंने आपका नंबर लिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं कहा मेरे भी यहाँ पे जो जमा बचत है हमारी जो है वो उसके हिसाब से हम गुजारा कर रहे हैं, यहाँ 3 महीने से घर पे ही हैं, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत जो है ना वो मदद कर देता हूँ। उसने बोला बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, ये वो। तो दूसरे दिन मैंने एक खुदा तरसी करके, तो वो मुझे, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, वो वास्ता दे रहा था मुझे अल्लाह का और मौला अली का।
मौला अली हमारे चौथे खलीफा हैं, जो कि मुसलमान हैं, उनको तो पता है। तो चौथे खलीफा हैं, तो यानी कि हमारे सर का ताज है। तो कोई खुदा का वास्ता दे रहा है मुसलमान को, तो वो तो जज्बात में आएगा ना मुसलमान। वो वैसा भी अगर कोई नरम दिल आदमी है जो लोगों की खिदमत करना चाहता है, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो लोगों की खिदमत करते होंगे, आप भी, मुझे पता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि चलो अल्लाह के नाम पे ये मांग रहा है, मौला अली के नाम पे मांग रहा है, हमारे खुलफा राशिदीन में से चौथे खलीफा हैं। मैं फ़ौरन जनाब दूसरे दिन जो है ना वो मैं यानी कि पूरी रात में सोचता रहा कि ये बेचारा मुसीबत में है, तो मैं इसकी परेशानी में मदद कर लूँ। लंबी कहानी शॉर्ट, मैं दूसरे दिन जाकर मैंने उसको $100 भेज दिया। भेजने के बाद मैं घर आ गया। उसके बाद उसका मैंने मैसेज उसका आया कि मुझे पैसे मिल गए हैं, या उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन तांता बंद गया। 5-6 बंदों ने मुझे इंडिया के नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजना शुरू कर दिया। कोई बोल रहा कि मैं मौलाना हूँ, सैयदज़ादा हूँ, तो जनाब मेरी मदद कीजिए, अल्लाह आपको बहुत देगा, एक सैयद की मदद कीजिए, मैं मौलाना हूँ। कोई कह रहा है कि मैं फ़लाँ हूँ, ये है वो। मुझे कॉलें करना शुरू कर दी उन लोगों ने। मुझे शक हुआ कि चक्कर क्या है यार ये। खैर मैंने एक कॉल उठा ली उसमें से एक बंदे की, रात को। यहाँ पे वहाँ पे दिन का वक्त था इंडिया में, और यहाँ पे रात थी अमेरिका में। तो मैंने उठाया, मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहता मैं बहुत परेशान हूँ आप। मैंने कहा भाई ये दूसरा बंदा भी परेशान है, ये चक्कर क्या है। खैर मैंने बोला भाई आप कौन हैं। कहता जी मेरा ये नाम है, तो आप मेरी मदद कीजिए। मैंने बोला मैं पहले भी एक बंदे की मदद कर चुका, आपको ये नंबर मेरा नंबर आपको किसने दिया है। मुझे बोला ग्रुप से लिया है। मैं कहा वो ग्रुप के अंदर आपको किसने ऐड किया है। कहता जी वहाँ एक बंदा उसने मुझे ऐड किया। मैंने कहा आप ऐसा करें, मैं आपको पैसे भेज दूँगा, आप किसी ना किसी लिंक के ज़रिए आप जो है ना ग्रुप के अंदर आए हैं ना, तो आप उस बंदे का मुझे नंबर भेजें, मैं उससे बात करूँगा। मैं आपको जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं फिर उसको पैसे दे दूँगा, वो आपको पहुँचा देगा। आपको कोई यार दोस्त हो, कहता नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं कहा मेहरबानी की बात नहीं, पैसे ऐसे नहीं होते। हमारे भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी या यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो हम उनकी भी मदद करते हैं। मदद करने के लिए तैयार। आप उसका मुझे लिंक भेजें, जी देखें जी मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ मेरे घर की और ये सब चीज़ें। और उसने वाकई मुझे फ़ोटो भेजी, और ऐसा गरीब घर था उसका, उस बंदे का, 1-2 कमरे का, टूटी हुई चारपाइयाँ और ये चीज़ें, और पानी भरा हुआ। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करें कि वो तो आप भेज दें। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि मुझे उसका नंबर भेजे। कहता ठीक है जी मुझे याद तो नहीं है, मगर मैं नंबर आपको उसका भेज दूंगा, तो आप जो कर लें। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे शक हुआ कि याद नहीं है किसने इसको ऐड किया। अब दोस्तों क्या हुआ कि मुझे उसने तस्वीरें भेजी, और आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है इसके अंदर आप देखें कि इसका घर का जो मालिक है वो कितना गरीब होगा, बहुत ही गरीब होगा ना। देखिए घर की हालत आप देख रहे हैं, पानी खड़ा हुआ है, टूटी चारपाइयाँ, कुछ चीज़ घर पे है ही नहीं। इस घर के मालिक के पास मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के पैसे हो सकते हैं। और फिर उसके बाद मुझे ये शक हुआ कि फिर जो है वो इंटरनेट कहाँ से ले रहा है, इतने पैसे उसके पास तो होने नहीं चाहिए, इतना गरीब आदमी तस्वीरों में ज़ाहिर कर हो रहा है ये। और उसके बाद उसकी अंग्रेज़ी में जो मैसेज मुझे वो भेज रहा था, ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश थी उसकी। मैंने कहा इस घर का जो मालिक है, जब बच्चे हैं वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई अच्छे महंगे स्कूल में पढ़े होंगे। अब मुझे जो शक था मेरा यकीन में बदल गया कि ये मैं कहीं इस्तेमाल हुआ। जिस बंदे को दोस्तों मैंने पैसे भेजे थे, उसने अपना आधार कार्ड की कॉपी मुझे भेजी थी, और वो ये यूपी का रहने वाला था। उसके जो एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर, जो उसमें मैंने देखा। तो दोस्तों दूसरे दिन मैंने क्या किया कि सब दोस्तों को मैंने मैसेज भेजे कि तुम लोगों को इस तरह के कोई मैसेज आ रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर, और सब ने कहा कि हमें तो आ रहे हैं। अब मैंने फिर लोगों को बताया कि भाई ये जो मामला हो रहे हैं, ये एक नया ग्रुप आया है जो लोगों को इस तरह लूट रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए। और दोस्तों ये भी मैसेज जो है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाता हूँ किस तरह के वो मैसेज भेजते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों ये लोग जो हैं किसी ग्रुप के अंदर किस तरह आते हैं, एक ही तरीका कि ये आईटी के एक्सपर्ट होंगे। जिस तरह वो पुराना जो स्कैंडल था, वो आईआरएस का ऑफिसर बन के लोगों को लूटता था, और ये भी आईटी के एक्सपर्ट हैं और देखते हैं कि ग्रुप के अंदर जाके उनके नंबर नोट करते हैं, फिर उनको काले करते हैं कि कौन का किस मुल्क में है। तो मैंने जो हिसाब लगाया है दोस्तों, कितने ये मक्कार और इंटेलिजेंट हैं कि ये एवरेज जो है हफ्ते में 30 से 35 आदमियों को ये काले करते हैं।
ठीक है, उसमें से कितने लोग फंसते हैं। चलो फ़र्ज़ करें 10 बंदे जो हैं उनकी बातों में आ गए, जिसमें मैं भी था, मैं भी जज्बात में आके उनकी मैंने मदद कर दी। खैर वो $100 बंदा कमा ही लेता है। अब क्या हुआ कि अगर ये 10 बंदे भी $100 इन्हें भेजें हफ्ते में, मैं 35 बंदे एवरेज जो कॉल हो रही है, तो उसमें से 10 बंदे भी अगर भेजें, ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, तो $1000 बनता है दोस्तों। $1000 इंडिया का 75,000 रुपया बनता है हर हफ्ते का, और ये पूरी दुनिया में कालें कर रहे हैं। मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ। अब ये 75,000 हफ्ते का, तो महीने का कितना हो गया? तकरीबन 3 लाख के करीब तो बन गया ना ये। अब 3 लाख रुपया ये 2-3 महीने में ये काम करेंगे लोगों से झूठ बोल के, तो फिर इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोगों की मदद ना करें, मगर इस तरह मदद ना करें जो आप किसी को जानते नहीं हैं। ये झूठ बोल के आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आपके दीन का वास्ता दिया जाएगा, नबी का वास्ता दिया जाएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपके भगवानों का वास्ता, सिख हैं तो बाबा गुरु नानक जी का नाम लिया जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस क्राइस्ट का नाम लिया जाएगा। बुद्धिस्ट है तो महात्मा बुद्धा का। इस तरह आप चलते रहें जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, इससे पहले ये ज़्यादा फैले और ये लोग जो है हमें धोखा दे के बहुत ज़्यादा पैसे हमसे बटोर लें। तो आप जो है मदद करना चाहते हैं तो मदद बिल्कुल करें, मगर जिसको आप जानते हैं। अगर मैं इस तरह फंस चुका हूँ, कई लोग फंस चुके हूँ, किसी ने हो सकता है $200, $300, $400 तक भेजा हो। अब दूसरी मज़े की बात यह है, मुझे याद आ गया कि मैं जब उस बंदे को मैंने पैसे भेजे ना, उसका आधार कार्ड के हिसाब से उसको, तो दूसरे दिन मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसको कॉल आई इंडिया से इसी तरह। तो मैंने उसको ये वाक़या बताया था सारा। तो वो कहता है कि ये यार शाहिद आपने ये मेरा नंबर भी इसको दे दिया। मैंने कहा मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया। कहता ठहरो। तो जब उसने कॉल की तो वही बंदा था जिसको मैंने $100 भेजा था। मैंने कहा ये नाम क्या? उसने स्पीकर फ़ोन लगाया था, कह रहा मेरा नाम है राकीब अब्बास। मैंने कहा ये तो वही है। मैंने अपने मोबाइल के ऊपर उसको इसका आधार कार्ड दिखाया, देखो ये लिखा हुआ है। उसने फिर उसको बोला कि भाई मेरे पास पैसे तो हैं, मगर मुझे शादी करनी है, मेरी उम्र भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारी कोई घर में कोई औरत वगैरह जवान है, कुंवारी है, तो मैं आ जाता हूँ इंडिया, तो शादी भी मेरी करवा दो अपनी माँ बहन से, तो मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारी मदद भी कर दूँगा। तो कहता अच्छा जी ठीक है, मैं देखूँगा। तो उससे पहले उसको बोल चुका था कि अपना आधार कार्ड भेजो, उसकी मैं कापी। तो उसने फ़ौरन भेज दिया। बाद में कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल चेक किया, जब उसकी बात ख़त्म होगी तो उसने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। अब ये देखो गरीब आदमी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, मोबाइल वो महंगा इस्तेमाल कर रहा है, इंग्लिश उसकी बेहतरीन है, वो मैसेज जो है ना वो आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। तो दोस्तों ये मामला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है। हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा। ये अगर मुसलमान है पता नहीं है या नहीं है, मगर इंडिया तो बदनाम हो रहा है ना, और जो इंडियंस हैं उनके लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो बराए मेहरबानी आप इस फ्रॉड से बचें। अगर आपको ये मैसेज आए इसको इग्नोर करें, तो बात करें उससे और उनको एंजॉय करें उनके साथ। बिल्कुल पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो जानने वाले की मदद करें। और आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आपका तल्लुक किसी भी मज़हब से है, तो भाई अपने जानने वालों की मदद करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा मामला था, तो मैंने बोला कि आपको ये बता दूं। इससे पहले ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाए, मैंने कहा आपको आगाह कर दूं, आपको वार्न कर दूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। और जो बंदा इसमें फंस चुका है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये वाकई ये फ्रॉड हो रहा है, ये धोखा हो रहा है। बड़ा मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी। कमेंट्स में आपने ज़रूर जिक्र करना है कि मैं भी फंस चुका हूँ। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।